Dear students, today we will do exercise 15D from sum number 11 to 30. Sum number 11 is the letter of the word hello and there are written on individually card and the cards are placed into a bag. A card is picked randomly. What is the probability of picking? हमारे पास क्या है, हमने लेटर हेलो HELLO एंड THERE इन्हें इंडिविजुअली कार्ड्स पर लिखा हुआ है, इन स्पेलिंग्स को, इन वर्ड्स को. उसके बाद हमने क्या किया, एक बैग में इन कार्ड्स को डाला हुआ है. रेंडमली हम इन वर्ड्स को बाहर निकाल रहे हैं, कार्ड्स को. तो वो कह रहा है प्रोबेबिलिटी क्या होगी, किसकी? द लेटर एल लेटर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो एल लेटर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? देखो हमारे पास वर्ड क्या है, हेलो HELLO एंड क्या वर्ड है, THERE. तो हमने देखना है हमारे पास टोटल इवेंट्स कितने हैं, यानी सम ऑफ इवेंट्स. तो देखो 1 2 3 4 5 और यहाँ पर भी कितना है 1 2 3 4 5. टोटल इवेंट्स कितने हो गए 10, यानी एक बैग में हमारे पास 10 कार्ड्स हैं. तो हमारे पास टोटल इवेंट्स कितने हो गए 10. अब हमें क्या निकालनी है, द लेटर एल की प्रोबेबिलिटी. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लेटर एल कितने हैं, देखो इसके अंदर अब 10 वर्ड्स में से कितने कार्ड्स एल के निकलेंगे? जब 2 एल है तो 2 ही निकलेंगे ना, 2 ही आएंगे. तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, अगर फेवरेबल आउटकम्स एल कितना है 2 और टोटल इवेंट्स कितने हैं 10. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लेटर एल इज 2/10 यानी 1/5. सेम ऐसी प्रोबेबिलिटी ऑफ लेटर ई. अब ई कितने हैं, ई के कार्ड्स कितने होंगे हमारे बैग में 1 2 एंड 3. सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ लेटर ई इज 3/10. अगेन द लेटर एल और ई. एल की प्रोबेबिलिटी देखो सेम, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेटर एल 2/10 आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेटर ई 3/10 आ गई. अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ लेटर एल और ई. अब वो कह रहा है और, देखो एंड का मतलब मल्टीप्लाई था और याद रखना है और का मतलब प्लस होता है. अब हम यहाँ पर 1/5 भी ले सकते हैं और 2/10 भी. हम 2/10 ले लेंगे तो ईजी रहेगा, हमें एलसीएम नहीं निकालना पड़ेगा. देखो 1/5 प्लस 3/10 लेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे. और अगर हम ये ले लें 2/10 प्लस 3/10, डिनोमिनेटर्स आर सेम, इजीली प्लस हो गया 5/10. वी कैन राइट 1/2 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लेटर एल और लेटर ई. अब वो कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ लेटर ई. देखो लेटर ई की प्रोबेबिलिटी तो हमें पता ही है 3/10 है. कंसोनेंट्स क्या होते हैं आपको पता है, अल्फाबेट में जो वॉवल्स नहीं होते, जैसे AEIOU 5 वॉवल्स होते हैं. अनदर अल्फाबेट्स आर कॉल्ड कंसोनेंट्स. तो अब इसमें कंसोनेंट्स कौन कौन सी हैं, देखो HLL, क्योंकि E और O क्या है वॉवल्स. ऐसे ही TH और R, EE क्या है वॉवल्स. तो कंसोनेंट्स कितने हो गए 1 2 3 4 5 एंड 6. तो क्या आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ लेटर कॉन्सोनेंट्स क्या आ गया 6/10. सेम वो कह रहा है और है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लेटर ई और अ कॉन्सोनेंट, तो दोनों को प्लस कर देंगे 3/10 प्लस 6/10 9/10 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लेटर ई और कॉन्सोनेंट्स 9/10. देन द लेटर एल ई और टी. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लेटर एल 2/10 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेटर ई हमें पता है 3/10 है. अब टी की निकाल लिया, टी ए की है देयर में 1/10. देन और है, तीनों की प्रोबेबिलिटी को हमें प्लस कर देना. 6/10 इज इक्वल टू 3/5. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 2 coins आर टॉस्ड सिमिलटेनियसली फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग. वो कहता है 2 कॉइन्स को अगर हम टॉस करते हैं एक साथ तो देखो क्या हो सकता है. अब पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, देखो 2 पॉसिबल आउटकम्स और इवेंट्स क्या होंगे. टोटल पॉसिबल आउटकम्स अगर 2 कॉइन्स को करें, दोनों में हेड भी आ सकता है, दोनों में टेल भी आ सकता है, एक में हेड एक में टेल आए या एक में टेल एक में हेड आए. एक आपके पास है एक मेरे पास है, तो दोनों के पास हेड आ सकता है, दोनों के पास टेल आ सकता है. हो सकता है आपके वाले में हेड आए मेरे में टेल आ जाए, मेरे वाले में टेल आए आपके वाले में हेड आ जाए. तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए 4. तो 2 टेल्स कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल्स, ठीक है. तो 2 टेल्स की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, देखो 2 टेल्स, दोनों के पास टेल है 2 टेल्स 1/4. 1 हेड
एक हेड होना चाहिए, एक हेड आपके पास, एक हेड मेरे पास, एक एक बार है ना। एक हेड किस में आ रहा है, कौन कौन से पॉसिबल आउटकम्स में एक हेड आ रहा है, 1 2, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी 2/4 यानी 1/2। एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल हो, तो देखो इसमें हेड है, इसमें कोई टेल नहीं है, एटलीस्ट 1 टेल, 1 2 3, 3 फेवरेबल आउटकम्स हो गए टेल के, 3/4। वो कहता है नो टेल, कोई टेल नहीं है, तो क्या है, सिर्फ हेड हम लिख सकते हैं, 2 हेड भी लिख सकते हैं हम इसको, और नो टेल भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो टेल भी और प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स हो गया, तो 1/4। नेक्स्ट पार्ट, एट मोस्ट 1 टेल, ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल हो, तो यही 2/4, यानी कि एट मोस्ट 1 टेल, एक टेल यानी किस में है, तो 2 टाइम्स है ना, देखो, तो 2/4 यानी 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, prime numbers between 1 to 20 are written and identical slips, put it in a box and mix well। वही कह रहा है कि 1 से 20 तक प्राइम नंबर्स की स्लिप्स बनाई और उनको क्या किया, एक बॉक्स में मिक्स करके डाल दिया। अ स्लिप इज ड्रॉन एट रैंडम, बारी बारी उन स्लिप्स को निकाला, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ये पार्ट्स दिए हुए हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमने जो स्लिप्स बनाई हैं वो क्या है, हमारे इवेंट्स हैं। तो प्राइम नंबर्स 1 से 20 कौन कौन से होते हैं, पहले वो लिखेंगे। प्राइम नंबर्स आर कौन से होते हैं, द नंबर्स ओनली विच हैज़ 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ, यानी वो सिर्फ अपने ही नंबर से डिविजिबल होते हैं, यानी कि उनके 2 फैक्टर्स होते हैं 1 एंड इटसेल्फ। तो कौन कौन से होंगे प्राइम नंबर्स 1 to 20, 2 3 5 7 11 13 17 19, 8 इवेंट्स हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 इवेंट्स। अब वो कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ 1 डिजिट नंबर, अब इसमें से 1 डिजिट नंबर कौन से हैं, 1 2 3 एंड 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 डिजिट नंबर इज 4/8 यानी 1/2। देन अ नंबर ग्रेटर देन 7, 7 से बड़े, 7 से बड़े कितने हैं, 1 2 3 4, ग्रेटर देन, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर ग्रेटर देन 7, ग्रेटर देन 7 की प्रोबेबिलिटी क्या है, देखो यहाँ ब्रैकेट में हम इवेंट लिखते हैं, नंबर जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो क्या आएगा 4/8, 1/2 आ गया। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर, ऑड नंबर कितने हैं, देखो जो प्राइम नंबर्स होते हैं सिर्फ 2 ही इवन होता है, बाकी हमेशा प्राइम नंबर ऑड होते हैं, तो कितने हो गए, टोटल 8 था, एक कम हो गया 7, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर 7/8। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर, इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इवन एक ही है 2, 1/8। टुडे यू हैव टू कंप्लीट इन योर नोटबुक्स क्वेश्चन नंबर 11 to 13।